कहाँ जीत रहे हैं भाई? इसी दिल्ली में जहाँ पर आप खड़े हुए हैं 3 बार जो है आम आदमी पार्टी ने हराया है। अब वो बच्चा पार्टी है, बच्चा पार्टी का मतलब अभी अभी नई नई पैदा हुई पार्टी है, ठीक है। और आप उससे जब नहीं निपट पा रहे तो क्या कर रहे हैं? सत्येंद्र जैन को जेल पहुंचा दिया, मनीष सिसोदिया को जेल पहुंचा दिया, संजय सिंह को जेल पहुंचा दिया, अब अरविंद केजरीवाल को जेल पहुंचा दोगे। आपको लगता है कि जेल में सबको भर दोगे, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी और आप पूरे सब पार्टियों को दिखा दोगे कि भाई संभल के रहो। अगर ये जो है ये एक डेस्परेशन जिसे कहते हैं, मरता क्या नहीं करता। आखिरी में कर्नाटक में वो बजरंगबली को ले आए थे, लेकिन बजरंगबली की गदा जो है वो मोदी जी और अमित शाह के ऊपर पड़ गई, भाजपा के ऊपर पड़ गई, है ना। तो लोग ये इस बात को समझते हैं। अब तो आर पार का मामला है और आर पार के लिए लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में संगठन है, उसके पास में आरएसएस है, उसके पास में ईवीएम मशीन है, उसके पास में सरकारी मशीनरी है, और उसने जो पैसा खर्च किया है और बिल्कुल चुनाव आयोग मौन धारण किया हुआ है जैसे उसका कोई लेने देना हो। वास्तव में ये देश देखिए जो है ये धार्मिक लोगों का देश है, भाग्यवादियों का देश है, और इसमें इस बात को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके आने से शुभ हो रहा है, किसके आने से अशुभ हो रहा है। तो लोगों को ये महसूस होने लगा कि इस व्यक्ति के आने से देश में सब कुछ अशुभ हो रहा है। मतलब आज जो जिस एक तरीके से महंगाई है, जो बेरोजगारी है, या जो कत्लेआम है, जो यहाँ पर नफ़रत है, या दलितों के ख़िलाफ़, महिलाओं के ख़िलाफ़ में, अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ में जिस तरीके की हिंसा है, या ये कहा जाए कि जो लूट है, कॉरपोरेट की लूट है जल जंगल ज़मीन की, या पूरे देश को अडानी अंबानी को सौंपने का जो काम है, उन्हें लगता है कि ये इसके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है और इसलिए पनौती करके उसका जो है शब्द हो गया। गांधी का एक प्रधानमंत्री एक जो है पद है, गरिमा है उसकी, राहुल गांधी का पनौती कह देना ये सही लगता है सर? क्यों, इसमें क्या गलत है? मतलब आपको मालूम है कि जो है 3000 शब्द संसदीय जो है व्यवस्था के अंदर 3000 शब्द उन्होंने बैन किए, उसमें तो पनौती बैन ही नहीं किया है। अगर होता तो बैन कर देते ना भाई। आज तक जो है मैं भी 10 साल असेंबली के अंदर रहा हूँ, मैंने भी पार्लियामेंट की उसको देखा हुआ है, जिन शब्दों के ऊपर रोक लगाई है उसमें पनौती नहीं है। तो अगर असंसदीय होता तो उसके ऊपर रोक लगा देते। अरे भाई आपको अपने काम को बदलना चाहिए, है ना। काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोग ये सोचने को आपको मजबूर हों, लेकिन अब वो जो है चीज़ चिपक गई है। देखिए इस देश में जो परसेप्शन है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो रियलिटी से ज़्यादा महत्व रखता है। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें जो व्यक्ति लाया उसका नाम था राजीव गांधी। 402, बाद में 412 हो गई थी, ठीक है। और उसको मिस्टर क्लीन कहा जाता था। अब वो मिस्टर क्लीन एक पर्सपेक्टिव था, लोगों को लगा कि पायलट था, आ गया है, इसका कोई सियासी जीवन नहीं है, तो इसने कोई काला पीला नहीं किया होगा, मिस्टर क्लीन बन गया। लेकिन जब एक इस देश का एक ईमानदार व्यक्ति ने जिसकी क्रेडेंशियल्स जो है, जिसकी विश्वसनीयता स्थापित थी, वीपी सिंह, जब उन्होंने निकाला मामला बोफोर्स का निकाला, और जब ये मामला आया कि भाई ये तो दलाली के अंदर पैसा खा गया, तो 65 करोड़ की दलाली का मामला जो है वो लग गया। तो जो व्यक्ति मिस्टर क्लीन था वो पर्सपेक्टिव में, उसके ऊपर दलाली जो है बोफोर्स की दलाली लग गई, जनता ने उसको हटाने का काम किया। अब दूसरा आपको उदाहरण बताता हूँ, हम लोग भी उस आंदोलन के अंदर थे, पिछले वाले में भी थे और दूसरे वाले में भी थे। अब अन्ना का आंदोलन चला, अन्ना के आंदोलन में क्या हुआ? 5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार की सरकार है ना, चिपक गया, सरकार चली गई। जबकि मनमोहन सिंह के ऊपर कभी किसी ने कोई भी आरोप नहीं लगाया, तब भी और आज भी। मतलब उस समय हम लोग तो विरोधी में थे, विरोध कर रहे थे, अन्ना की टीम पूरा विरोध कर रही थी, लेकिन उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर तो मामला ऐसा ही है कि पीएम केयर फंड से लेकर के, राफेल से लेकर के, सब कुछ आरोप ही आरोप इनके ऊपर पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अगर मान लिया जाए 1 मिनट के प्रधानमंत्री के जाने से पनौती लग गई, मैच हार गए, लेकिन 2014 से लेकर अब तक जो भी रैलियां हों, जो भी कुछ हो, यानी जितने भी चुनाव हो, वो तो जीतते आ रहे हैं ना लगातार। कहाँ जीत तो रहे भाई आप? अरे भाई लगी? आप किस दुनिया में हैं? 11 राज्यों में ऐसी सरकार बन गई क्या? 11 राज्यों में विपक्षी सरकारें हैं, और अभी 5 राज्य के चुनाव हो रहे हैं, इसमें कम से कम 3-4 जगह पे और बन जाएंगी, 15 हो जाएंगी। आप समझिए तो सही, कहाँ जीत रहे हैं भाई? इसी दिल्ली में जहाँ पर आप खड़े हुए हैं 3 बार जो है आम आदमी पार्टी ने हराया है।
अब वो बच्चा पार्टी है, बच्चा पार्टी का मतलब अभी अभी नई नई पैदा हुई पार्टी है, ठीक है। और आप उससे जब नहीं निपट पा रहे तो क्या कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन को जेल पहुंचा दिया, मनीष सिसोदिया को जेल पहुंचा दिया, संजय सिंह को जेल पहुंचा दिया, अब अरविंद केजरीवाल को जेल पहुंचा दोगे। आपको लगता है कि जेल में सबको भर दोगे, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी और आप पूरे सब पार्टियों को दिखा दोगे कि भाई संभल के रहो, अगर पार्टी बचानी है तो थोड़ा तालमेल रखना पड़ेगा और जो है आमना सामना करने से बचना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए गठबंधन तैयार हो गया है, अच्छा है ना, कि अब किसी एक का मामला नहीं है, अब तो आर पार का मामला है और आर पार के लिए लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। राजस्थान के अंदर जब मैं गया था बाहर से, तब मेरे को ये लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार वहाँ पे बन जाएगी, पहले से लग रहा था। उसके और पहले जो मेरे पास खबर थी वो ये थी कि कांग्रेस बहुत नीचे जा रही है ना। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने जो देखा वो ये देखा कि मैंने वहाँ पे नेक टू नेक फाइट है। मतलब जो कुछ मैं मध्य प्रदेश में देख रहा था, जिस तरीके की बिल्कुल क्लोज फाइट है ना, वहाँ पर भी हवा चल रही है। ये भी बहुत एक दिलचस्प बात है ना। मैं कम से कम 15 जिलों में गया हूँ चुनाव दौरान। आप किधर भी जाएंगे मध्य प्रदेश में, लोग कहेंगे सरकार बदल रही है, हवा चल रही है। और हर रीजन में, मतलब ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर, बिंद के अंदर, मालवा के अंदर, मतलब महाकौशल के अंदर, हर जगह कांग्रेस की हवा। लेकिन मेरा कहना यह है कि क्लोज फाइट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में संगठन है, उसके पास में आरएसएस है, उसके पास में ईवीएम मशीन है, उसके पास में सरकारी मशीनरी है। और उसने जो पैसा खर्च किया है, आप इस बात को यकीन मानेंगे क्या कि एवरेज 10 से 25 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर खर्च करने का काम किया है ना। तो जब तो इसलिए, और शराब तो ऐसे बटी है, मतलब मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। देखिए मैंने बहुत चुनाव, 7 चुनाव लड़े भी हैं मैंने, और बहुत 15 चुनाव मैंने लड़ाए भी हैं, लेकिन मैंने इतना शराब बटती हुई कहीं नहीं देखा, इतना पैसा बटते हुए कभी नहीं देखा, है ना, इतना सामान बटते हुए कभी नहीं देखा। और बिल्कुल चुनाव आयोग मौन धारण किया हुआ है, जैसे उसका कोई लेने देना हो। अब जब मैंने बयान दे दिया तो उन्होंने बयान दिया कि नहीं साहब, हमने तो 340 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, मतलब हमने सीज किया, छापे मारे। तो सही है, उन्होंने छापे मारे होंगे, लेकिन ये है मेरा कहने का मतलब। नहीं, लोगों का एक माइंड सेट बना हुआ है राजस्थान को लेकर कि वहाँ जो है 5 साल बीजेपी की सरकार अगर रही तो 5 साल कांग्रेस की, अगर 5 साल कांग्रेस की रही तो 5 साल बीजेपी की रहेगी। लेकिन आप बड़े रुसूख के साथ बोल रहे हैं कि कांग्रेस की हवा चल रही है। देखिए बात यह है कि कांग्रेस ने अगर गठबंधन कर लिया होता इंडिया गठबंधन के साथ, जैसे मध्य प्रदेश है, 6 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीपीआई, 1 सीपीएम, 5 आम आदमी पार्टी और जैस के साथ में 3-4, कुल मिलाकर के 15 सीट के अंदर ऐसा गठबंधन बन जाता कि 150 सीटों के ऊपर कांग्रेस पहुंच जाती। अब कांग्रेस ने वो नहीं किया, है ना, इसलिए नेक टू नेक आ गया है। राजस्थान के अंदर भी ऐसा ही है। राजस्थान के अंदर ऐसा है कि सीपीआईएम है, उसके 2 विधायक हैं, उसका प्रभाव कम से कम 10 सीटों के ऊपर है ना। अब वो 15 सीटें लड़ रहे हैं। अगर उनके साथ गठबंधन कर लिया होता, 4 सीट उनको दे दी होती, और एक पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी बाप करके, और एक पार्टी है जो है वो पार्टी का नाम है ट्राइबल पार्टी, मतलब भारत ट्राइबल पार्टी बीटीपी। अगर इन दोनों से समझौता हो जाता तो आदिवासी का एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ता। अब नहीं हुआ, इसलिए नेक टू नेक आ गया है। अदरवाइज जो काम है अशोक गहलोत की अकेली एक योजना, मतलब होता है ना कि एक चीज सब पे भारी, वो है पूरा चिरंजीवी योजना जो है वो 25 लाख वाली थी, जो 50 लाख के ऊपर पहुंच गई। ऐसा पूरी, ये तो एक ऐसा मॉडल है कि पूरे देश को अपनाना चाहिए। अरे भाई, इस देश के अंदर क्या चाहिए? देश के नागरिकों को 2 ही चीज़ें चाहिए। अगर आप एक शिक्षा मुफ्त कर दीजिए, जो आदमी जहाँ तक पढ़ना चाहे कर दीजिए, और दूसरा आप इलाज फ्री आप कर दीजिए। बाकी देश में लोग खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, खुद अपना वश पालते हैं। जी, का एक ये प्रक्रिया है, चुनाव जैसे करीब नहीं, ये चुनाव का नहीं है मामला। इसके ऊपर काम किया है, वहाँ पर हम लोगों से मिले हैं, और जो है राहुल गांधी तो खुद ही अस्पताल में गए थे। उन्होंने मतलब अलग अलग लोगों से पूछा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक योजना की ताकत क्या होती है। मेरे यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश, वहाँ लाडली बहना योजना, उसकी ताकत है ना। महिलाएं जो हैं, भले ही 50% महिलाओं को मिला है लाडली बहना, लेकिन लाडली बहना का इम्पैक्ट है, इसलिए कांग्रेस फाइट में है। अगर लाडली बहना योजना नहीं होती तो मतलब बीजेपी फाइट में ही नहीं होती।
फिर एक तरफा चुनाव जीत जाती है। और मैं आपको योजना का असर बताता हूँ। पिछली बार 2 लाख रुपए के कर्जे की माफ़ी की बात की थी, कांग्रेस ने सरकार बना ली थी मध्य प्रदेश में, है ना। 2500 रुपए क्विंटल जो है धान का देने की बात की थी, तो उसने सरकार बना ली थी वहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर। तो एक एक योजना का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। हालांकि मैं गारंटियों से चुनाव लड़ा जाए, जीता जाए, मैं इसके खिलाफ हूँ। एक सवाल, राजस्थान से आप आ रहे हैं, राजस्थान में जो है अभी ये भी देखा जा रहा है कि ये चुनाव नहीं है, ये हिंदू, ये पाकिस्तान और भारत का जो है मैच है, ठीक है। वहाँ जो है कन्हैया लाल का मुद्दा खुद प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो है ये एक डेस्परेशन जिसे कहते हैं, मरता क्या नहीं करता। आखिरी में कर्नाटक में वो बजरंगबली को ले आए थे, लेकिन बजरंगबली की गदा जो है वो मोदी जी और अमित शाह के ऊपर पड़ गई, भाजपा के ऊपर पड़ गई, है ना। तो लोग ये इस बात को समझते हैं। और अब जो है हमारे देश का लोकतंत्र भी मैच्योर हुआ है, मतदाता भी मैच्योर हुआ है। इसलिए मैं तो वहाँ था, मैंने देखा बहुत प्रयास किया इन्होंने पोलराइजेशन करने का, लेकिन पोलराइजेशन नहीं हो पाया, ये बात एकदम स्पष्ट है। और यही जो है इसी के लिए उनने 3-3 बाबा लोग लड़ाए, है ना। और 2 लड़े जो है बाबा लोग तो बिल्कुल खुद के, आजकल आप देख रहे थे, है ना। हमारे यहाँ का एक बाबा था, उसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाला, है ना। वो तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है ना। अब मैंने देखा कि उसकी कितनी कथाएं हो रही हैं चुनाव के बाद में, तो एक भी कथा नहीं हो रही उसकी, सब जगह उसकी दुकान पूरी बंद पड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले उसको ले जाकर, हाँ वो सब कुछ बनाया। भारत नहीं देखना चाहते हैं क्या? अखंड भारत हम देखना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत का जो पड़ोसी राज्य है, मतलब राष्ट्र हैं, पाकिस्तान है, उसका जो है बगल में जो है हमारे नेपाल है, जो है बांग्लादेश है ना, भूटान, इसके साथ अच्छा रिश्ता होना चाहिए। मतलब जैसे भाई बंटवारे के बाद में भाई एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो जाते, इसी तरीके का हम रिश्ता चाहते हैं। अखंड भारत मतलब आप क्या कब्जा कर लोगे? यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर पाया रूस, फिलिस्तीन पे कब्जा नहीं कर पाया इजराइल, तो किस दिमाग, मतलब ये पूरा दिमाग खाली है क्या ऊपर वाला? किस तरीके की बात कर रहा है? इजराइल जो है, इजराइल, अभी आपने फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, कब्जा, इतने बच्चों को मारा जा रहा है, ठीक है, वहाँ बम बरसाए जा रहे हैं, सीज फायर नहीं हो रहा, आप कैसे देखते हैं? मतलब ये पूरी, जिसे कहा जाए विश्व समुदाय के ऊपर ये बहुत बड़ा एक काला धब्बा है। मतलब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, का चूचू का मुरब्बा है। अगर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो भाई सिक्योरिटी काउंसिल बना क्यों रखी है? आप यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ, आप यूक्रेन को नहीं बचा पाए। यूक्रेन की लड़ाई तो यूरोप के लोग और अमेरिका जो है हथियार दे के लड़ रहा है ना। अब यहाँ पर तो जो है सब लोग देख रहे हैं, सरेआम जो है अस्पताल में अगर बच्चों को मारा जा रहा है, अस्पताल को अगर ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। तो मेरे को तो याद है इराक के अंदर क्या किया था आपने, सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए कहा था केमिकल वेपन है, एक भी कुछ मिला था? केमिकल पाउडर भी नहीं मिला, है ना। तो ये आप एक हवा बना देते हैं कि हमास की जो है वहाँ पे सुरंगें हैं, अस्पताल, इसके लिए हम ढाने का काम कर रहे हैं। ये काम गोदी मीडिया का है, ये काम वेस्टर्न मीडिया का है। मुझे लगता है कि इसका असर पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आप एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन को आप अलग थलग करने का काम कर रहे हैं, है ना। और ये उनका पूरा सोच है, उन्होंने इसे ईविल एक्सिस कहा। सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, ये जो पूरा एक है ना ईविल एक्सिस है, इस एक्सिस को हम ख़त्म करना चाहते हैं। दुनिया में कौन किसको ख़त्म कर सकता है? मैं मिज़ोरम का उदाहरण देता हूँ। मिज़ोरम में 5 लाख लोग थे जो कहते थे वो इंडिया है, हम मिज़ोरम वाले लोग हैं, है ना। भारत सरकार ने बमबारी करवा दी वहाँ पर, वहाँ के सब जवानों को ख़त्म कर दिया, सब कुछ कर दिया। आखिरी में क्या हुआ? लाल डेंगा के साथ में समझौता करना पड़ा और उनकी सरकार बनवानी पड़ी। हर समय उन्हीं की सरकार रहती है, जो तथाकथित पृथकतावादी, अलगाववादी, जो भारत को नहीं मानने वाले लोग हैं। तो आप अगर 5 लाख से नहीं निपट सकते तो ये आप किस पॉपुलेशन से निपटने की बात कर रहे हैं भाई, है ना। ये तो 20 करोड़ से ऊपर लोग हैं। इनको आप एक संदेह की नज़र से अगर आप देखेंगे या दिखाने की कोशिश करेंगे, अपना पॉलिटिक्स का आप उन्हें हथियार बनाने का काम करेंगे, इससे देश का नुकसान होगा। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस समय जो सबसे बड़ा सवाल है वो देश को बचाने का सवाल है, संविधान को बचाने का सवाल है, लोकतंत्र को बचाने का सवाल और ले लेते हैं कि भारत की आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी तो पूरी दुनिया ने उस लड़ाई का समर्थन किया था। फिलिस्तीन की तो एक राष्ट्र था, उसको ऊपर कब्जा कर लिया आपने,
है ना। ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया उसके ऊपर, साम्राज्यवादियों ने, और उसके ऊपर उन्होंने इजराइल बना दिया। अब धीरे धीरे उस पर कब्जा करते हुए उस राष्ट्र का अस्तित्व ही आप समाप्त कर देना चाहते हैं। तो यासिर अराफात जिससे मेरी मुलाकात हुई रामल्ला के अंदर, मैं मिला था, मैं इंटरनेशनल यूनियन सोशलिस्ट यूथ का उसमें वाइस प्रेसिडेंट था। तो हमने, और भारत में भी हमने देखा है ना, जब इंदिरा गांधी थी यहाँ पर, और उस समय हमने देखा कि यासिर अराफात जो है उनकी एक पूरे देश के अंदर, पूरे देश के लोगों को लगाव था उनके साथ में, फिलिस्तीनियों के साथ में इस देश के लोगों को लगाव है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।